पप्पू है राहुल गांधी पप्पू हैं? ये कौन बताया है ये राहुल गांधी पप्पू है? टीवी पे देखा था। टीवी पे देखा था राहुल गांधी। इतना जानते हैं कि 2 दफ़े से जो प्रधानमंत्री बने आ रहे हैं, तो कुछ तो कारण होगा, कुछ तो खूबी होगी जो जनता उनको वोट दे रही है। अब ये सब बेकार की बातें हैं कि मशीन में कमी आ गई, कि उसमें कमी आ गई। मैं नहीं मानता कि मशीनों में कमी है। यह जनता उनको वोट नहीं दे रही। जब तक ऊपर वाले का हाथ है, समझे, उनकी दुआ है, तो वो हारने वाले नहीं हैं और ना ही वो पीछे हटने वाले हैं। वो समझे, मैं उनको एक पूरे हिंदुस्तान का बब्बर शेर समझता हूँ और इंशाल्लाह वो शेर की तरह चलेंगे। वो इसी सरकार ने, जो मुझे 40 साल का हो गया, मैंने बहुतेरी देखी, अखिलेश जी की भी सरकार देखी, मायावती की भी सरकार देखी, लेकिन मोदी जी से बढ़िया विकास किसी भी सरकार में नहीं हुआ। क्या बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? सरफराज। सरफराज। क्या करते हो सरफराज? काम करता हूँ मैं। काम अभी से? जी। स्कूल जाते हो कि नहीं जाते? जाता हूँ। जाते हो? कौन सी क्लास में हो? ये तो पता नहीं। हाँ? अच्छा, तीसरी क्लास में। तीसरी क्लास में। सरफराज एक बात बताओ, ये जानते हो मोदी राहुल को जानते हो? मोदी जी कोई वोट जाता है। मोदी जी बढ़िया है। मोदी जी बढ़िया हैं। जी, मोदी कोई वोट देते हैं। हाँ। कौन और वोट राहुल- देता है? तुम तो देते नहीं होगे, मम्मी पापा देते हैं। हाँ, हाँ? क्यों देते हैं मोदी को वोट? क्योंकि राशन वाशन तो फ्री आता है ना वहीं से ही। हाँ, राशन वाशन फ्री आता है, बस। और कुछ? वो भी साथ देते हैं। हाँ। और राहुल गांधी तो खुशी हैं। क्या है राहुल गांधी? खुशी हैं। पप्पू है राहुल गांधी पप्पू हैं? ये कौन बताया है ये राहुल गांधी पप्पू है? टीवी पे देखा था। टीवी पे देखा था राहुल गांधी। राहुल गांधी अच्छे नहीं लगते? चोर। हाँ? मोदी अच्छे लगते हैं तुमको? बेटा चश्मा पहन के सलमान खान, क्या नाम है? हमजा। हमजा। सलमान खान नाम नहीं है? नहीं। हैं? हमजा क्या सुने हो? मोदी वोदी सुने हो कि नहीं? जी। हाँ? कैसे लगते हैं मोदी जी? जी। बढ़िया लगते हैं। और राहुल गांधी हम्म, नहीं जानते? नहीं जानते राहुल। अरे मोदी को कैसे जानते हो? टीवी पर देखा था। टीवी पे देखते हैं? हाँ? जी। राहुल नहीं दिखते टीवी पे? नहीं। तो हमारे ऊपर आरोप मर दिए तो तो मोदी अच्छे लगते हैं मतलब आपको? जी। हैं? क्या दादा आप बताइए, क्या नाम होगा आपका? मुस्तकीम। मुस्तकीन जी, क्या लगता है ये जो आरोप मढ़ा जाता है, 24 से पहले कहा जा रहा है कि मुसलमान बहुत प्रताड़ित है और इस बार मुसलमान जो है वो जवाब देगा भाजपा को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ? नहीं, क्यों? क्योंकि भाजपा के सपोर्ट में है मुसलमान और भाजपा को ही सपोर्ट करता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक अफवाह है जो बनाई जाती है और उड़ाई जाती है। क्यों सपोर्ट में आप? क्योंकि हमें अच्छे लगते हैं मोदी जी, उनके काम अच्छे लगते हैं हमें। हाँ। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीता है उन्होंने, इसलिए। वो सिंह जी आते कह रहे हैं हिंदू मुसलमान करते हैं, करते क्या हैं? नहीं नहीं नहीं, मोदी जी होगी हिंदू मुसलमान क्यों करेंगे? वो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आपस में भिड़वाते हैं। कभी अतीक पे चढ़ जाते हैं, कभी मुख्तार पे चढ़ जाते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ? ऐसा कुछ नहीं है। क्या दादा? ये ऐसा तो कुछ ऐसा लगता नहीं है भाई, ये तो सब गलत है। आरोप लगाना गलत है। तो ये जो इतना भारत जोड़ो अभियान हुआ, राहुल जी का नेता जोड़ो अभियान हुआ, वो कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, सब फैले। फेल है वो। मोदी जी के सामने सब फैले, कुछ नहीं होना। कह रहे हैं मुसलमान परेशान है, या तो इक्का नहीं कौन परेशान है? सब सही है, कोई परेशान नहीं है। परेशान बना रखा है। परेशान बना रखा हाँ, है। कोई मुसलमान कोई परेशान नहीं है। जो मोदी जी को समझ सकता है वो परेशान नहीं है, जो मोदी जी को नहीं समझ सकता वो परेशान है। और 2024 में मोदी जी की सरकार दिल से बनाएंगे और सब मुसलमान भाई सब साथ देंगे, सब वोट डलवाएंगे और दिल से। और यही दुआ है, मोदी जी की दोबारा सरकार बनने जा रही है 2024 में। नरेंद्र मोदी जहाँ से निकलते हैं तो लगते हैं कि कोई शेर आ रहा है। वो तो एक पप्पू की तरह लगते हैं, ऐसे के बच्चे कोई मान लो कोई स्टूडेंट आ रहा है कोई, वो कोई अभी ऐसा नहीं लग रहे कि वो आगे बनने के काबिल हैं अभी प्रधान। वो तो कह रहे हैं नफरती माहौल है, मोहब्बत की दुकान वही खोलेंगे। वो सब बेकार की बातें, अभी राजनीति में नहीं है वो।
अभी उन्हें कुछ राजनीति में ABCD भी नहीं जानते। कह रहे थे कंप्लीट कीजिए आप। नहीं, मैं ये कह दो बार से जीत रहे रहा हैं हूँ, हम पप्पू नहीं कहेंगे उनको, वो पप्पू हैं या लल्लू हैं, ये वो जाने, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ इतना जानते हैं जो उन्होंने जो भारत जोड़ो अभियान चलाया था, यात्रा जो चलाई थी वो उन्होंने अपने लिए चलाई थी या नहीं चलाई थी, ये वो जानते हैं। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि 2 दफ़े से जो प्रधानमंत्री बने आ रहे हैं तो कुछ तो कारण होगा, कुछ तो खूबी होगी जो जनता उनको वोट दे रही है। अब ये सब बेकार की बातें हैं कि मशीन में कमी आ गई, कि उसमें कमी आ गई। मैं नहीं मानता कि मशीनों में कमी है या जनता उनको वोट नहीं दे रही। जब तक ऊपर वाले का हाथ है, समझे, उनकी दुआ है, तो वो हारने वाले नहीं हैं और ना ही वो पीछे हटने वाले हैं, वो समझे। मैं उनको एक पूरे हिंदुस्तान का बब्बर शेर समझता हूँ और इंशाल्लाह वो शेर की तरह चलेंगे वो। बाकी क्या हैं, डोगी हैं या और कुछ हैं, क्या है, बिल्ली हैं, क्या कैट है, मैं जानता नहीं हूँ। इंडिया वाला है, उसमें भी कह रहे हैं हर राज्य से एक एक शेर बुला बुला के मिलाए हैं, देख लेंगे मोदी जैसे शेर। ये कहावत है, ये कहावत है, ये एक कहावत है, इनको कहावत ही बनने चले दो, देने दो, जो कह रहे हैं कहने दो। आने वाले सन 2024 में देखते हैं कौन आगे कौन इससे पीछे पहले भी है। तो गठबंधन हुआ था, क्या कर लिया उन्होंने? कुछ भी नहीं कर पाई। इससे पहले भी हमारे अलीगढ़ में, पूरी यूपी में देख लो, इससे आधे विकास कभी भी नहीं हुआ। 2014 से जो 2024 तक विकास हुआ है, अलीगढ़ स्मार्ट सिटी बन गया। कभी स्टेशन तक की हालत देख लो, पहले स्टेशन की हालत कैसी और आज स्टेशन की हालत देख लो। मालूम पड़ा कि लिफ्ट तक उसमें लग चुकी हैं, स्टेशन बन चुका है, इतना विकास हुआ है। किसी सरकार ने, जो मुझे 40 साल का हो गया, मैंने भोतेरी देखी, अखिलेश जी की भी सरकार देखी, मायावती की भी सरकार देखी, लेकिन मोदी जी से बढ़िया विकास किसी सरकार में नहीं हुआ अभी तक। वो सबको क्यों ले रहे हैं अपने साथ? क्यों उनमें अपने अंदर वो नहीं है तो ताकत, मतलब अपने अंदर हौसला नहीं है जो राहुल जी सबको समेट रहे हैं अपने साथ, प्लस कर रहे हैं। ये मोदी जी तो किसी को प्लस नहीं करते, योगी जी किसी को प्लस नहीं करते। नहीं, वो भी तो कुछ करने के लिए अपनी ताकत भी तो बनाए ना। उनका भी गठबंधन है, नहीं हाँ, है, मगर सर जो है ना, मोदी जी ने बहुत से काम करे हैं, ऐसी बात नहीं है, जो जनता उनको सपोर्ट करती है, ऐसी बात नहीं है। योगी जी भी कर रहे हैं काम, और बहुत से ये है कि आपस में जो है ना, कुछ लोग जो होते हैं ना गलत, जो अनपढ़ होते हैं ना, कहते हैं ना, जो पढ़े हुए नहीं होते, तो वो आपस में मुस्लिम हिंदू करते रहते हैं। वो उनको भड़काना, ये है हिंदू मुसलमान, ये करते रहते हैं। अब इन लोगों के अंदर नहीं है, मोदी योगी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इन चीज़ों को लेके चलें। वो तो सर, वो तो अपना काम कर रहे हैं, जो गलत है उस गलत को हाथ के रॉन्ग कर रहे हैं, जो सही है वो सही है। अब लोग क्या कहते हैं कि मोदी जी के नफ़रत फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपना काम फॉलो बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। आने वाले टाइम में सब उनके सपोर्ट में हैं, और हम ये चाहते हैं कि मोदी जी और भी आगे फ्यूचर में और भविष्य में के लोगों के लिए और भी बेटर करें। आप लोग कह रहे हैं मोदी शेर हैं, कह रहे हैं बंगाल से शेर नहीं बुलाए हैं, बिहार से शेर बुलाए हैं, सब एक एक करके। मोदी जी के बच्चे हैं ना वो बच्चे हैं और मोदी जी हैं बब्बर शेर। अब वो उनके बच्चे। और जंगल में जब वो निकलता ना एक शेर, तो वो ये साइड की सब वो गीदड़ जो भी है वो साइड से हो जाते हैं। वो लगते हैं उनका जो एक अपना निकलने का ढंग है, और वो एक लगते हैं जब जिस जगह वो जिस शहर में पहुंच जाए, वहाँ विदेश में पहुंच जाए, वहाँ उनका इतना स्वागत और इतना सम्मान होता है कि किसी प्रधानमंत्री, अभी तक इतना मान सम्मान किसी भी प्रधानमंत्री को नहीं मिला। मोदी जी आएंगे दोबारा फिर आएंगे। और हमारे मोदी जी ने मुसलमानों को बहुत साथ दिया है, हिंदू भाइयों का दिया है, गरीबों को साथ दिया है। सबके लिए शौचालय बनवाए थे, गैस सिलेंडर बांटे थे, आयुष्मान भारत कार्ड बनवाया था, और सब गरीबों के लिए घर बनवाए थे। और केवल हिंदुओं को ही मिला, मुस्लिमों को भी मिला, ईसाइयों को भी मिला, सिखों को भी मिला, सबको मिला राशन। देखिए कोरोना काल में पूरी दुनिया में किसी ने कुछ नहीं दिया, पूरी दुनिया में किसी ने कोरोना काल में कुछ नहीं दिया। मोदी जी एक ऐसे थे जो उन्होंने पूरे देशवासियों को हर महीने 2 बार राशन का दिया, और राशन के साथ साथ शौचालय जो हमारी माँ बहन बेटियों का ना पर्दा होते थे, जो इधर जाते थे,
उनके लिए शौचालय बनवाए। जो हमारी माँ बहनें थीं उनको आंखों में अब जो है ठीक है काम हुआ है, ये जो INDA ये बना है इंडिया, ये कह रहा उखाड़ फेंकेंगे मोदी जी को। मोदी जी गए कुछ भी नहीं है। अखिलेश यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, ये सारे लोगों ने गठबंधन किया है। अकेले मोदी जी अलग और ये सारे लोग एक तरफ, फिर भी मोदी जी नहीं जाएंगे, फिर भी नहीं जाएंगे। ऐसे नहीं जाएंगे। उसकी वजह ये काम किए उन्होंने। सालों से साल किसी ने कभी किसी को राशन दिया, कभी किसी ने कुछ दिया, कभी किसी ने किसी और के बारे में सोचा, नहीं सोचा ना, सब अपने अपने लिए सोचते हैं। मोदी जी हैं, सबका साथ सबका विकास। कमाल कर देगा इस बार गठबंधन? नहीं कर पाएगा। क्यों? गठबंधन इसलिए कमाल नहीं कर पाएगा क्योंकि गठबंधन को ऐसा नहीं है, जो मुख्य दल है इनका कांग्रेस, उसको आज से नहीं काफ़ी टाइम से समय दिया जा रहा था, लेकिन देश का कोई विकास नहीं हुआ। आज हमारा देश उस उन्नति पे जा चुका है कि हमने अपने कभी सोचा भी नहीं था कि भविष्य में हम ये चीज़ डेवलपमेंट अपने देश में देखेंगे। आज आप देखिए, किसी भी हाईवे पे चले जाइए, सारे हाईवे ओके हैं, आप कहीं भी चले जा सकते हैं। जो भी देखिए, गरीब के लिए सबसे ज़्यादा काम चल रहा है, भवन बनने हैं, गरीबों के लिए निर्माण हो रहा है, मकान मिल रहे हैं। ये इससे बड़ी बात क्या सही? गरीब को क्या चाहिए? गरीब को जो है सहायता चाहिए, और ये प्रदान हमारी सरकार कर रही है। हमारी यूपी स्मार्ट सिटी जो हमें मिला है अलीगढ़ शहर, वो सिर्फ एक मोदी योगी जी की ही देन है, जो कि हमारा शहर आज स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। और हम इसके आभारी हैं योगी जी के कि हमारा शहर बहुत विकास के काम तेज़ी से चल रहे हैं, और आगे हमें उम्मीद है कि हमारा देश का और हमारे शहर का बहुत और विकास अच्छा होगा। पहले वाले वो तो कह रहे थे हमने विकास किया। पहले विकास ये था कि हम गाड़ी लेके जाते थे तो टायर हमारा 3 इंची रोड के अंदर जाता था, तब हम आगे जाते थे। अगर कोई इमरजेंसी जाना होता है 1 किलोमीटर दूर, तो हमें 1 घंटा लगता था, आधा घंटा लगता था। आज हम ड्राइव करते हैं तो हमें जो 100 किलोमीटर था वो आज हम 1 घंटे पार कर लेते हैं। कभी 10 किलोमीटर 1 घंटे में पार नहीं होता था, इतने गड्ढे रहते थे। मैं तो जा चुका हूँ, मैं जाता हूँ, देखता हूँ। आप ये देखिए, यमुना एक्सप्रेस वे है, और भी बहुत से एक्सप्रेस वे हैं। अभी एक दिल्ली से उसके मेरठ के लिए मेट्रो लाइन डली है, वो भी कंप्लीट है। तो मेरठ वासियों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा कामयाबी की विषय है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि योगी सरकार, मोदी सरकार में जो काम हुए हैं वो किसी सरकार में नहीं हुए। मगर एक बात बताइए, आप कह रहे हैं वहाँ कहा जा रहा है कि बिहार से एक जादूगर चल के आए नीतीश कुमार, जो कि इस बार जादू चला देंगे, मोदी जी की कुर्सी उड़ जाएगी। देखिए, ऐसी कोई छड़ी नहीं है जो मोदी जी को गायब कर दे। अभी छड़ी वो मौजूद ही नहीं है किसी पे भी। उसकी वजह यह है कि जनता सब जानती है, जनता को चाहिए काम, और काम किसी ने किया नहीं। बीजेपी जो काम करती है वो काम दिखता है, और किसी सरकार ने अपना काम नहीं दिखाया। वसीम जी कह रहे सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं। देखिए, ये भाई साहब की सोच है। हम ये सोच हमारी ये है कि वो मोदी सरकार जो है, हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अपने साथ लेके, सब भाई भाई आपस में मिला के काम आगे बढ़ा रहे हैं, देश को आगे ले जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ बार बस मुसलमान को परेशान करने के लिए कभी 3 तलाक ले आते हैं, कभी यूसी 3 तलाक पे विषय ये है कि 3 तलाक पे जो पहले हमारी माँ बहनों के साथ अत्याचार हुआ करते थे, वो अत्याचार बंद हो गए। और इसके लिए महिलाओं से, आप 100 महिलाओं से पूछेंगे तो 90 महिलाएं योगी सरकार, मोदी सरकार की तारीफ करेंगी इस विषय में, यूँ क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा काम है ये। ट्रिपल तलाक ख़त्म करना जो हुआ है, उसका फ़ायदा ये है कि अब हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। वो तो कहते हैं कि मुस्लिम विरोधी है, इस्लाम में छेड़छाड़ हो रहा है। क्या देखो, ये तो खैर मुस्लिम विरोधी नहीं है। ऐसा है कि जो पार्टी का नाम बदनाम करे जाता है, आपस के लोग होते हैं, जो बीच के दल के होते हैं, ये लोग बदनाम करते हैं, और नाम होता है सरकार का। सरकार तो ये काम करती नहीं है, कोई सरकार कोई सी भी सरकार के काम नहीं करेगी जो होगी। लाया गया ठीक था। देखो, ये तो सही है कि 3 तलाक लाए थे, ठीक करा उन्होंने, क्योंकि हमारे माई बहन है, हमारी बहन को अगर कोई कह देगा मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मालूम पड़ा कि हमारे घर पे आके बैठ गई, अब उनकी जिम्मेदारी ख़त्म, हमारे ऊपर जिम्मेदारी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा है कि अब जो है कि वो महिलाओं को वो मिलता है, ताकत मिली है इससे, क्योंकि 3 तलाक देने से वो अपना वो भी कर सकती हैं, मुकदमा भी कर सकती हैं, जो भी कर सकती हैं, यूसीसी कर सकती हैं। यूसीसी लागू होने जा रहा है, और उसमें ये कहा जाता है कि ये जो हमारी शरीयत के कानून हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। मैं कहते ही हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि एक देश एक कानून सबके लिए ये बेहतर है। और आप किसी भी वर्ल्ड में जाइए, सब जगह एक देश एक कानून है, उसमें सब लोगों का फ़ायदा है। ऐसा नहीं है
कि मैंने दूसरी शादी कर ली, उसने तीसरी शादी कर ली, ये अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी जब तक कि ये एक देश है, एक ही कानून रहेगा, वो बेहतर रहेगा। उसके विषय में यही कहना चाहता मगर इसका विरोध हो रहा है, हर मस्जिद पे लगाया गया है कि आप इसका विरोध कीजिए, ये हमारी शरीयत इस्लाम के लिए खतरा है। नहीं, शरीयत के खिलाफ तो कोई काम नहीं हो रहा। शरीयत के खिलाफ ये तो सिर्फ एक देश और एक कानून की बात हो रही है। जो कानून है वो एक कानून रहेगा, सबके लिए रहेगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो। जो एक देश में एक कानून रहेगा उसके लिए सब लोगों को फ़ायदा रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही को फ़ायदा रहेगा, सब लोगों को फ़ायदा रहेगा। अब कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि मुसलमान जो है वो मोदी की सरकार में सबसे बदतर स्थिति में है, मुसलमान की स्थिति नहीं, बहुत खराब स्थिति है। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस सरकार में मुसलमान ज़्यादा खुश था और मोदी सरकार में ज़्यादा परेशान है, ऐसा तो मुझे लगता नहीं है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि कांग्रेस का भी दौर लोगों ने देखा है और योगी मोदी जी का भी दौर देख रहे हैं। आप कह रहे हैं मोदी योगी हैं, राहुल का फिर क्या भविष्य होगा? राहुल गांधी का भविष्य तो राहुल गांधी जाने, लेकिन मुझे तो ये मालूम है कि हमारा भविष्य अच्छा है, हमारा भविष्य अच्छा है इस सरकार में। वो तो आप लोग से उम्मीद लगाए बैठे हैं। उम्मीद लगाए हैं, हम उम्मीद पे कायम है कि मोदी जी को दोबारा फिर लाना है।